स्वागत दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपका कल यानी 4 जनवरी को आपका कक्षा 12वीं भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। आपका पूरा पूर्णांक 70 नंबर का रहने वाला, 3 घंटे का आपका समय रहने वाला है। ओके दोस्तों, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये क्या है, संस्था कोड दिया हुआ है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि आपके हर जिले में आपका अलग अलग पेपर आना है, लेकिन जो मैं आपको पेपर बताता हूँ, जो आपको क्वेश्चन बताता हूँ वो क्या है, एज इट इज आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको ऊपर या नीचे रहते हैं, या फिर क्या है एक आध दो क्वेश्चन बस ज्यादा नए आपको मिलेंगे, बाकी लगभग आपका एक ही से पेपर रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं क्वेश्चन बताऊँ उन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस पेपर का पार्ट 1 आ चुका है। इसके पार्ट 1 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम पार्ट 2 है आपका ये, जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको दोस्तों आपके सही विकल्प कवर करा दिए जो आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, आपका रेगिस्तान की पूर्ति हो चुकी थी जो 6 नंबर की आपकी रहने वाली है, सही जोड़ियां हो चुकी हैं। ओके दोस्तों, साथ ही एक वाक्य इनके अपने हो चुके थे। ओके, साथ ही आगे दोस्तों अपने क्या है 7 भी हो चुके थे। ओके, इसमें दोस्तों आपका जो आपका सही विकल्प इसका है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से है। तो इसमें मैंने दोस्तों आपको 102 करोड़ बता दी, जो कि आपका रॉन्ग है। ये आपका इसका राइट आंसर है 121 करोड़, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कई लोगों ने कमेंट भी किया था, तो ये मैंने क्या है आपको गलती से बता दिया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर का। ओके, चलिए आगे देख लेते। तो मैंने आपको पार्ट 1 में आपको क्रमांक 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वें तक आपको क्या है क्रमांक 13वें तक मैंने आपको विद सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बता सकूं इसलिए मैंने क्या क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी आपके लिए रख लिया। ओके, तो क्रमांक 13वें तक मैंने देख लिया है। अगर अभी तक आपने क्रमांक 13वें तक विद सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस वीडियो में हमें क्या है क्रमांक 14 में से देखना है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्रमांक 14 में दोस्तों आपका रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यह कृषि किन देशों की देन है। ओके दोस्तों, तो ये दिया हुआ आपका क्रमांक 14 का आपका उत्तर। इसमें आपको क्या है क्रमांक आपका दोस्तों 14 का उत्तर है रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है और यह कृषि किन देशों की देन है यह आपको बताना। तो ये आपकी विशेषताएं दी हुई है। ओके दोस्तों, फिर आपको नीचे भी दिया है कि यह क्या है, ये देश किन यह क्या है जो आपकी यह कृषि है ये किन देशों की देन है, ये भी इसकी तालिका बनी हुई है। पूरा स्क्रीन शॉट लीजिए। पहले तो आपको 6-7 तो आपको दी है रोपण कृषि की विशेषताएं, तो आपको तैयार कर लेना है। और ये आपकी ये जो कृषि है किन देशों की देन है ये भी नीचे दिया हुआ है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका दोस्तों सॉल्यूशन ये दिया हुआ आपको, इसमें क्या है फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार में कोई 3 अंतर लिखना है। तो ये दिए हुए इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके दोस्तों, तो इनका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा दोस्तों, तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक क्या है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास क्या है वीडियो तुरंत ही पहुंच जाए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका क्रमांक 15वां। क्रमांक दोस्तों आपका 15वां है द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके दोस्तों, इसका देख लीजिए आप, इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसमें द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं बतानी है। तो ये दिया हुआ पूरी थ्योरी, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगर आप इससे पढ़ लेते तो आपसे क्या है द्वितीय क्रियाकलापों की आपकी 3 विशेषताएं ऐसे बन जाएंगी। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो क्रमांक 15 का अथवा क्रमांक 15 का आपका अथवा है प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में कोई 3 अंतर लिखिए। ओके, तो ये दिया उसका सॉल्यूशन आपको, इसमें क्या है प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में कोई 3 अंतर बताना है। तो इसका पूरा ये सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो। आगे भी इसमें दिए हुए हैं, तो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पूरे दिए हुए इसमें 5 दिए हैं, कोई भी आपको उसमें 3 तैयार कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है क्रमांक 16। क्रमांक दोस्तों आपका 16 कह रहा है 3 नंबर का आपका जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले इन्हीं 3 कारणों को वर्णन कीजिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको उसमें जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारणों को बताना है। तो यहाँ से पूरा इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं आपको क्या है सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से बता रहा हूँ। अगर आपके पास इसकी आपके है ये आपकी पुस्तक नहीं है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, तो आप क्या है अपनी वेबसाइट से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जिससे आपको क्या है इसकी क्वेश्चन के आंसर तैयार करने में आपको आसानी होगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये अपना हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए इसके आगे थोड़ा और दिया है, तो इसे भी आप देख लीजिए। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्रमांक 16 का अथवा। तो क्रमांक 216 का आपका अथवा है भारत की जनसंख्या आयु आधारित 3 प्रमुख वर्गों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो उसका आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दिया हुआ भारत की जनसंख्या की आयु आधारित 3 प्रमुख वर्गों की आपको क्या है मुख्य विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। तो उसका पूरा सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो उसका क्या है पूरा फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से चलिए अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आज आगे क्रमांक 17 से देखने से पहले चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपको किस प्रकार से कक्षा 12वीं जियोग्राफी भूगोल के अर्धवार्षिक पेपर की PDF डाउनलोड करनी है।
दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च कर लेना अनुराग आचार्य क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, आपको इसे क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों इसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या है नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम के बटन पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको मेन मेनू का एक आपको बटन दिखेगा ये वाला, इस पर आपको क्या है क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या है स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आपको ये बटन वाला खोजना है हाफ ईयरली। आपको इसमें देखना है हाफ ईयरली पेपर 2022-23। ओके, ये वाला आपको देखना है बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको कक्षा क्लास 12th का पेपर चाहिए, क्लास 11th का। अगर मान लीजिए मुझे क्लास 12th का पेपर चाहिए है, ओके, जिस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए उस पर आपको क्या है क्लिक हेयर पर बटन पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए मुझे भी क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर चाहिए तो क्लिक हेयर के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों सर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा। ओके दोस्तों, तो आपको ये आपको पोस्टर देखेंगे, इनमें 2-3 पोस्टर में आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या है नीचे जाना है तो आप इसकी आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और आपको लिखे मिलेगा पीडीएफ डाउनलोड के लिए क्लिक करें। तो आपको ये पोस्टर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या है पीडीएफ को डाउनलोड करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपसे 17वां पूछा जा रहा है, भारत में कृषि की प्रमुख 3 समस्याएं लिखिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आपको दोस्तों क्या है भारत में कृषि की प्रमुख 3 समस्याएं आपको बतानी है। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें 8 तो दी हुई है, आप देख सकते हैं। अनियमित मानसून पर निर्भर, दूसरा है कृषि फसलों को निम्न उत्पादकता, तीसरा है वित्तीय संसाधनों की बांध एवं ऋणाग्रस्त भूमि सुधारों में कमी। ये पूरा दिया हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अथवा देख लेते तो प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा पूछा जा रहा है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई 3 अंतर आपको इसमें बताना है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ होगा, पूरा तालिकाबद्ध दिया हुआ है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर। इसके पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें भी दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां। ओके दोस्तों, अभी तक क्या आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा, जिससे क्या है मैं आपको उसके सॉल्यूशन की पीडीएफ और पेपर की पीडीएफ को प्रोवाइड करा सकूं। ओके, प्रश्न क्रमांक 18वां है दोस्तों आपका, गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। यहाँ से दोस्तों आपका क्या 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, गैर परंपरागत स्रोत का आपको वर्णन करना है। तो उसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, अगर आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ओके दोस्तों, तो आपको क्या है ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा दिया हुआ, पहले आपको बता देना है कि गैर परंपरागत स्रोत क्या कहलाते हैं, फिर आपको पॉइंट से बताते जाना है। ओके दोस्तों, तो जैसे पहला गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा क्या है आपका गैर परंपरागत स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। ओके, तो इसके बारे में आपको बता देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट दिया हुआ पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा के बारे में आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तीसरा दिया हुआ है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ओके, ये सब क्या है आपके गैर परंपरागत स्रोत है। ओके, चौथा है आपका भूतापीय ऊर्जा, 5वां है आपका दोस्तों जैव ऊर्जा। तो ये 5 दिए हुए हैं, तो आपको 5 पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। ओके, तो आपको ये बस आपको नाम रहना चाहिए कौन कौन से हैं आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लें प्रश्न क्रमांक आपका 18वें का अथवा। तो प्रश्न क्रमांक 18वें का अथवा है, भारत में खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कोई 4 उपाय लिखिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत में खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कोई 4 आपको उपाय बताने हैं। ओके, तो ये पूरा दिया हुआ, पहले आपको बताना है कि भारत में खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये आपको पूरा दिया हुआ है। इसमें ये पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, अब खनिज पदार्थों के संरक्षण के उपाय किस प्रकार से अपन इसे क्या है संरक्षण कर सकते हैं खनिज पदार्थों का, इसके भी पॉइंट टू पॉइंट इसे समझाया गया है, तो इसे भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19वां। तो प्रश्न क्रमांक 19 में कह रहा है दोस्तों आपका, संसार के मानचित्र में निम्नलिखित देशों को आपको स्थिति दर्शानी है, कोई 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको क्या है विश्व का आपको मानचित्र दिया जाएगा, संसार मतलब विश्व का मानचित्र दिया जाएगा। कोई भी 6 आपको दिए जाएंगे क्या है स्थान के नाम। तो आपको क्या मानचित्र मिला है उसमें आपको दर्शाने पड़ेंगे। तो उसमें आपको पूछा जा रहा है नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, अफगानिस्तान, रूस और मैक्सिको। तो क्वेश्चन बैंक में आपके दिए हुए पूरे, तो आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस प्रकार से पूरा दिया है। तो इस प्रकार से आपको पेपर में एक मानचित्र मिलेगा विश्व में, जिसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बैंक में जितने भी आपके आए हुए हैं, देखिए इतने सारे दिए हुए हैं, सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो सके हुए सभी आपके अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो सबके किसी में अलग दिए, किसी में अलग देगा, लेकिन आपको इन्हीं में से आपको मिलेगा। ओके, तो इन्हें आप तैयार कर लेंगे तो आप गारंटी के साथ दोस्तों हमने क्या है 5 नंबर अपने पक्का कर लेंगे। ओके, तो इसे आपको देख लीजिए, आपके स्थान कहाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट आपसे लास्ट में पूछा जा रहा है 20वें में, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को स्थिति दर्शाना है, कोई 5। ओके, अब ये आपको भारत का मानचित्र मिलेगा, उसमें भी आपको उनकी स्थिति दर्शाना है। ओके, जैसे इंदिरा गांधी नहर दी है, छोटा नागपुर का पठार, कोलकाता, चेन्नई, गंगा नदी, विशाखापट्टनम और लक्षद्वीप।
ये दिया हुआ दोस्तों आपका भारत का मानचित्र। तो उसमें क्या है, आपको इन देशों के आपको क्या है, इन भारत के इन देशों इन राज्यों के आपको या इन स्थानों को आपको तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, तो ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको पूरा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको क्या है इसके सॉल्यूशन के लिए ना देखना पड़े। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है पूरा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है कक्षा 12वीं भूगोल का जियोग्राफी का पेपर कंप्लीट होता है। इस जो क्वेश्चन बताए ना जरूर तैयार करिएगा। बाकी अगर आप क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूरे नंबर चाहते हैं तो आप क्या है आपको क्या है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के आपको वस्तुनिष्ठ तैयार करने होंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अनुराग स्टडी क्लासेस आपकी आने वाले अर्धवार्षिक पेपर में पूर्ण रूप से सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।